everyone. Our today's topic is consumer equilibrium through two or more commodity case. In previous video, we have discussed consumer equilibrium through one commodity case. बट जैसा कि आप जानते हो कि कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी को डेली रूटीन में कंज्यूम नहीं करता. आप अपना ही एग्जांपल ले लो. हम पूरे दिन में डिफरेंट टाइप की कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं. तो हाउ कैन वी मेंटेन आवर इक्विलिब्रियम बाय कंज्यूमिंग डिफरेंट कमोडिटीज. दिस इज आवर टुडेज टॉपिक. और क्वेश्चन कैसे इस पर फ्रेम हो सकता है. गिवन टू गुड्स एक्स एंड वाई, how a consumer decide that how much quantities of two goods he will consume so that he will be in equilibrium. Clear? So this topic can be the question can be framed from this topic as law of equimarginal utility. जो वन कमोडिटी केस था वो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की तरह ही था. बट जो टू और मोर कमोडिटी केस है उसमें से ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी फ्रेम हो सकता है. एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप टू कमोडिटी केस को ही एक्सप्लेन करोगे, बट थोड़ा सा वे चेंज हो जाएगा. इसमें आप मेंशन करोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू टू कमोडिटी केस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. क्लियर? बट अगर लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है तो आप उस लॉ की डेफिनेशन पहले दोगे. क्लियर? तो व्हाट डज दिस लॉ स्टेट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके नेम पर जाएंगे. इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. इक्वी मींस दोनों कमोडिटीज से जब एक कंज्यूमर को इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है बाय स्पेंडिंग लास्ट यूनिट ऑफ हिज मनी, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा. उसे लगेगा कि एक्स पर जो वो एक्स को जिस प्राइस पर वो खरीद रहा है उससे भी उसे उतनी यूटिलिटी मिल रही है जितनी उसे वाई पर जो कुछ प्राइस को पे करते हुए जो यूटिलिटी मिल रही है. तभी वो एक्स और वाई दोनों को खरीदने के लिए विलिंग होगा. एक्स और वाई मीन्स आप फ्रूट्स खरीदने गए, आप एप्पल्स एंड मैंगोज. एप्पल्स एंड मैंगोज जिस डिफरेंट प्राइस पर मिलेंगे, डिफरेंट प्राइस पर मिलते हुए आप कब सेटिस्फाइड होंगे? जब उनसे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन हो रही है. और वो किसके बराबर है? जो आप मनी के यूनिट्स को स्पेंड करने से आपकी यूटिलिटी का लॉस हो रहा है. क्लियर? हो सकता है दोनों कमोडिटीज आपको सेम प्राइस पर मिल रही हो, पर दोनों सेम प्राइस पर मिल रही हो, वो किसके बराबर होंगी? द लॉस ऑफ योर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. So consumer equilibrium through two or more commodity case can be explained further in two ways: when prices are same and when prices are different. आपके सिलेबस में only when prices are same तो हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे. What does this law states? According to this law, a consumer is in equilibrium. कैसे equilibrium में होगा? When he spend his income. आपके पास जो इनकम है उसको in such a way, इस तरह से स्पेंड करें कि यूटिलिटी गेन फ्रॉम द लास्ट रूपी. यूटिलिटी गेन फ्रॉम लास्ट रूपी मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. जो इस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होगी वो आपके किसके बराबर होगी? दैट यूटिलिटी गेन फ्रॉम द लास्ट रूपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज इक्वल. हर कमोडिटी पर जो लास्ट रूपी स्पेंड किया गया है उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है इक्वल हो. इट मींस हर कमोडिटी पर जो यूटिलिटी मिलेगी वो MU ऑफ X और MU ऑफ Y मिलेगी. ये दोनों आपके पास इक्वल हो. तभी ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, इलैबोरेटिव वे में मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगी, तब आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी. अगेन आई एम रिपीटिंग. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम. कब इक्विलिब्रियम में होगा? व्हेन ही स्पेंड हिज इनकम इन सच अ वे, इस तरह से अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है दैट यूटिलिटी गेन फ्रॉम लास्ट रूपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज इक्वल. आप एक बार इस पॉइंट को छोड़िए. यूटिलिटी गेन फ्रॉम ईच कमोडिटी इज इक्वल. यूटिलिटी गेन फ्रॉम ईच कमोडिटी इज इक्वल मींस MU ऑफ X इसके इक्वल हो MU ऑफ Y के. और फिर आप लेंगे फ्रॉम द लास्ट रूपी स्पेंड. जो लास्ट रूपी को स्पेंड करने के बाद वो चेक करेगा कि
एम यू ऑफ एक्स एम यू ऑफ वाई के इक्वल है या नहीं, तब वो इक्विलिब्रियम में होगा। आप इस जो लॉ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम or he gets maximum satisfaction when ratio of marginal utility of different commodity to their respective prices are equal। ये क्या है देखिए, इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि इसकी एक कंडीशन बनेगी आपके पास, एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई, और वो किसके बराबर, वो मनी इनकम के, एम यू ऑफ एम की। ये इसकी मेन कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब यही इसकी डेफिनेशन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन व्हेन रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज टू देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस। एक्स का प्राइस क्या हो गया पी एक्स, और वाई का प्राइस क्या हो गया पी वाई, और एम यू क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम एक्स, एम यू वाई क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम वाई। जब ये आपस में इक्वल होंगी, और वो किसके इक्वल होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर? नाउ हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन द लॉ, आफ्टर दैट सम assumptions। assumptions आपकी ऑलमोस्ट पीछे वाली ही होंगी, वन कमोडिटी केस वाली आप सारी assumptions दे दोगे। एक assumption आप चेंज करोगे कि a consumer is not consuming one commodity only, he is consuming more than one, two or maybe three or any number। और उसके बाद हम देंगे इसकी कंडीशंस। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होंगी? फर्स्ट कंडीशन जैसे मैंने ऊपर लिखी है, एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई इक्वल्स टू एम यू ऑफ एम। क्लियर? क्यों ये कंडीशन कैसे है? देखिए हमने पिछले जो टॉपिक में किया था, वन कमोडिटी केस में हमने किया था, अगर कंज्यूमर एक्स कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू ऑफ एम। लेट वो वाई कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, एम यू ऑफ एम। और अगर वो एन कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, एम यू ऑफ एन अपॉन पी एन इक्वल्स टू एम यू ऑफ एन। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम इस इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं कैसे, एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई इक्वल्स टू एम यू ऑफ एन अपॉन पी एन। ये सब किसके इक्वल होंगी, एम यू ऑफ एन। क्लियर? ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन इसमें बनेगी। आफ्टर दैट अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे थ्रू टेबल एंड डायग्राम। एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे आप? एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ लेट करेंगे। लेट करोगे आप पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई। आप 1 रुपी लेके चलो, आपको इजी रहेगा। वैसे 2 रुपी 3 रुपी कुछ भी ले सकते हो आप प्राइसेस, कोई बाउंडेशन नहीं है कि यू हैव टू टेक 1 रुपी। 1 रुपी ओनली फॉर द सेक ऑफ इजीनेस। क्लियर? आफ्टर दैट हम लोग एम यू ऑफ एम भी मानकर चलेंगे। एम यू ऑफ एम मान ली हमने, सेलेक्ट 4 यूटिल्स, या पीछे वाले ले लो 6 यूटिल्स ले लो, कोई भी ले सकते हो आप एम यू ऑफ एम, क्योंकि हम लेट करके चल रहे हैं। अब जो है इसी डाटा के बिहाफ पर हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और ये कंडीशन को हम फ्रेम करेंगे। अब आपका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, एम यू ऑफ एक्स अपॉन 1 इक्वल टू एम यू ऑफ वाई अपॉन 1 इक्वल टू एम यू ऑफ एम, जो कि 4 यूटिल है। क्लियर? तो अब आपके पास आपकी इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, एम यू ऑफ एक्स इक्वल टू एम यू ऑफ वाई इक्वल टू एम यू ऑफ एम। क्लियर? एक चीज आप और ले सकते हो, एक आप कंडीशन और ले सकते हो, एक्स ना भी लो तो चल जाएगा, बट जब आप व्हेन प्राइसेस आर डिफरेंट लोगे, दोनों कमोडिटीज के प्राइसेस अगर डिफरेंट लेते हो तो उसके लिए ये जो है आपको ये कंडीशन भी लेनी होगी, एक्सपेंडिचर ऑन एक्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑन वाई इक्वल्स टू मनी इनकम। ये कैसे है, हम लोग
इस जो है इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। देखिए एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। आप कैसे निकालते हो, आपने कितना किसी कमोडिटी पर खर्च किया, आपने उसके कितने यूनिट्स खरीदे। मान लीजिए आप लेस के पैकेट खरीद के लाए हो एंड यू बाय 4 पैकेट्स ऑफ लेस एंड 10 रुपीज फॉर ईच पैकेट। तो आपने कितना एक्सपेंडिचर किया, आपकी पॉकेट में से कितनी मनी यूज हुई, दैट इज पी इंटू क्यू। 40 रुपीज आपने स्पेंड किए, वो कैसे निकाला, 4 यूनिट से और 10 रुपीज प्राइस पर लेकर आए थे, तो आपने 40 यूनिट्स से 40 रुपीज स्पेंड किए, वो आपका एक्सपेंडिचर है। हम लोग एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करेंगे और यहाँ हम एक एजम्पशन और लेंगे कि मनी इनकम कंज्यूमर के पास कितनी है, नेट 5 रुपीज। क्लियर। हम यहाँ प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई वन लेकर चल रहे हैं। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन को मैं अब एक्सप्लेन करूंगी कैसे, टेबल के थ्रू। टेबल बना रही हूँ मैं यहाँ पर, ये दोबारा ले रही हूँ। कंडीशंस पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई 1 है, 1 रुपी है। मनी इनकम हमने ली है 5 रुपीज, ठीक है। और एमयू ऑफ एम ली है 4 यूनिट्स। मतलब हर मनी के हर यूनिट से आपको 4 यूनिट की यूटिलिटी मिल रही है और आपके पास 5 रुपीज है। अब यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे। टेबल आप इस डाटा के अकॉर्डिंग बनाओगे। टेबल बनाने के लिए यहाँ पर आप लोगे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर लोगे एमयू ऑफ एक्स, यहाँ लोगे एमयू ऑफ वाई। यूनिट वन यूनिट कंज्यूम किया एक्स और वाई का, एक्स का 1 यूनिट कंज्यूम किया, सपोज आपको मिली यूटिलिटी 10 की और यहाँ पर यूटिलिटी मिली 8 की। क्लियर। आप 2 रुपीज स्पेंड किए, यहाँ आप 8 ले लो, यहाँ 6 ले लो। 2 रुपीज स्पेंड किए तो आपको यूटिलिटी मिली 6 की, यहाँ आपको मिली 4 की। 3 रुपीज स्पेंड किए, यहाँ पर आपको 4 की मिली, यहाँ पर आपको 2 की मिली। क्लियर। और 4 रुपीज स्पेंड किए, यहाँ पर आपको 2 की मिली, यहाँ पर आपको 0 की मिली। यहाँ तक टेबल सफिशिएंट है, आप आगे और कंस्ट्रक्ट करना चाहो वो कर सकते हो। अब आपका इक्विलिब्रियम के लिए आप फिर पहले इस कंडीशन को देखोगे। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, mu of x upon px equals to mu of y upon py equals to mu of n। और ये आपकी कितनी होनी चाहिए, 4 यूटिल्स के बराबर। mu of x mu of y, फर्स्ट ऑफ ऑल mu of x mu of y के बराबर कब है, जब 6 यूटिलिटी मिलती है। बट this is not the equilibrium point because this equilibrium is not satisfied with this condition कि हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 4 यूटिल्स मिलती है। क्लियर। और सेकंड भी वैसे इस पर सेटिस्फाइड नहीं है। सेकंड कैसे, यहाँ पर 1 रुपी स्पेंड किया और 1 रुपी यहाँ पर स्पेंड किया, 2 और 1 रुपी यहाँ पर स्पेंड किया, 3। यहाँ तो उसकी स्पेंडिंग 3 रुपीज हो गई क्योंकि ईच कमोडिटी की प्राइस 1 रुपी है ना, तो ये 1 यूनिट 2 यूनिट इसके और 1 यूनिट इसके। तो एक्सपेंडिचर हम अगर निकालें तो प्राइस और क्वांटिटी 1 रुपी ईच प्राइस, और अगर एक्स के 2 यूनिट्स उसने स्पेंड किए यहाँ पर और वाई के ओनली 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर वाई का ओनली 1 यूनिट हुआ है ना और एक्स के 2 यूनिट्स हुए, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ 3, मनी इनकम 3, बट उसके पास 5 रुपीज है, तो इट मींस ही विल स्पेंड मोर। नाउ अगला आगे देखिए, इस 4 पर भी उसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। 4 पर क्या है, mu of x क्या है, 4 upon 1 equals to 4 upon 1 equals to mu of n। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो कि 4 यूटिल्स है बराबर है। क्लियर। अब इस पर अगली कंडीशन हम चेक करें सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं। अगली कंडीशन में x के प्राइस कितनी है 1 रुपी और यूनिट्स कितने स्पेंड कर रहे हैं 3, 1 2 3 है ना, प्लस y की यूनिट्स कितनी है 2 और पहले प्राइस ली है, y की प्राइस कितनी है 1 रुपी एंड यूनिट स्पेंड कर रहे हैं 2, तो इट मींस 3 + 2 उसके पास कितनी रुपीस स्पेंड हो रहे हैं 5 रुपीज। इट मींस उसकी
मनी इनकम के ये बराबर है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो इस सिचुएशन में ही विल बी इन इक्विलिब्रियम। ही विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम इन दिस सिचुएशन। He will be in equilibrium only when he is consuming 3 units of good X and 2 units of good Y. Only then he will be in equilibrium because both these conditions are satisfied here. Clear? Now how can you show the diagram? डायग्राम को शो करने के लिए डायग्राम आप कंबाइंड बना सकते हो, अलग अलग बना लो। अगर अलग अलग बनाओगे आपको इजी रहेगा। डायग्राम बनाने के लिए जस्ट आपने वही जो पिछला वन कमोडिटी केस वाला डायग्राम बनाया था वही लोगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर यूनिट्स ऑफ एक्स लोगे और ये यूनिट्स ऑफ वाई लोगे, क्योंकि ये एक्स का ग्राफ है और ये वाई का ग्राफ। ठीक है? और यहाँ पर आप लोगे एम यू ऑफ एक्स और यहाँ लोगे एम यू ऑफ वाई, और साथ में हमने एम यू ऑफ एम भी लेनी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एम यू ऑफ एम यहाँ पे भी लोगे। क्लियर? अब हमारे पास यूनिट्स ऑफ एक्स कितनी है? 4, 1, 2, 3 और 4। सिमिलरली यहाँ पर लोगे जितना स्पेस आपने यहाँ छोड़ा है उतना ही यहाँ लोगे 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर? और उसके बाद यूटिलिटी कितनी है? 2, 4, 6 और 8। इसी तरह से इसके पैरेलली ही हम लेंगे 2, 4, 6 और ये 8। क्लियर? नाउ फर्स्ट पर जब फर्स्ट यूनिट उसने यूज किया तो उसको 8 यूटिलिटी मिल गई। सेकेंड यूनिट उसने कंज्यूम किया तो उसे 6 यूनिट्स मिल गई है। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो उसे 4 यूनिट्स मिल गई है। एंड फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो उसे 2 यूनिट्स मिल गई है। तो उसका ये कर्व बन है, ये किसका है? एम यू ऑफ एक्स का। क्लियर? नाउ उसकी अब हम बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का। एम यू ऑफ एम कितनी ली थी? 4 ली थी हमने, 4 यूटिल्स, जो कि और हम ये एक एजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हर कमोडिटी के लिए कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए जब वो 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तभी उसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है 4 यूटिल है। यहाँ पर भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 4 यूटिल है, यहाँ पर भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 4 यूटिल है। तो उसका ये कर्व यहाँ बनेगा इस तरह से, ये होगा एम यू ऑफ एम का कर्व। स्पेस कम होने की वजह से थोड़ी सी शायद डायग्राम आपको प्रॉपर्ली विजिबल ना हो, बट प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए। एम यू ऑफ एम इतना आपके पास आ रही है। ये इस सिचुएशन में ये सिचुएशन आपकी क्या शो कर रही है? एम यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम यू ऑफ एम, बिकॉज प्राइस ऑफ एक्स 1 है। क्लियर? आफ्टर दैट अब इस डायग्राम में देखिए, हाँ यहाँ पर एक चीज और ले लोगे, यूनिट ऑफ एक्स और यूनिट्स ऑफ मनी दोनों ले लोगे, क्योंकि हम मनी की मार्जिनल यूटिलिटी भी शो कर रहे हैं ना, तो इसलिए। आफ्टर दैट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपके पास। सेकंड डायग्राम में 1 यूनिट कंज्यूम किया तो 6 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली। 2 यूनिट्स कंज्यूम करने से उसे 4 यूनिट्स की यूटिलिटी मिल रही है। 3 यूनिट्स कंज्यूम करने से उसे 2 यूनिट्स की यूटिलिटी मिल रही है। तो नाउ दिस कर्व इज लाइक दिस, ये एम यू ऑफ वाई। इसी तरह से हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ड्रॉ करेंगे। 4 इस पर भी 4 थी और इस पर भी 4 थी और 4 यूनिट पर भी 4 ही रहेगी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट। अब ये देखिए, ये एम यू एम का कर्व है और ये शो कर रहा है कि 2 यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा है वाई के और 3 यूनिट्स वो एक्स के कंज्यूम कर रहा है, देन ही विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये उसकी स्टेज क्या होगी? इक्विलिब्रियम की स्टेज होगी। क्लियर? नाउ यहाँ तक आपका लॉ कंप्लीट है। यू हैव टू मेक दिस टेबल, दिस डायग्राम एंड आफ्टर दैट एक्सप्लेन दिस डायग्राम। आपका डायग्राम की एक्सप्लेनेशन शॉर्ट वे में दो, वेरी शॉर्ट वे में, बट जो मेन की पॉइंट्स हैं यू मस्ट हैव टू शो। क्लियर? चाहे आप अपने डायग्राम के की पॉइंट्स बॉक्स में शो कर दो और मेन की पॉइंट आप बॉक्स में शो कर दो। जैसे आप यहाँ पर P और Q मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर मेंशन कर दो पॉइंट P and Q shows the equilibrium point and this line is mu of m।
यहाँ पर आप जो है इसको कोई भी नेम दे सकते हो, उसके बाद आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो इसको, दिस कर्व, इस कर्व का कोई नेम देकर वहां पर शो कर सकते हो कि दिस इज एम ऑफ एक्स, दिस इज एम ऑफ वाई। डायग्राम जितना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा उतने आपके मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। क्लियर? नाउ एक चीज और है, इसका डिसइक्विलिब्रियम कई बार पूछ लिया जाता है। डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन, क्वेश्चन कैसे बनेगा डिसइक्विलिब्रियम का, क्योंकि पहले ये +2 के लेवल पर था, तो +2 के लेवल पर सीबीएसई मोस्टली डिसइक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस फ्रेम करती थी। डिसइक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा कि सुभाष इज कंज्यूमिंग टू गुड्स एक्स एंड वाई एंड ही इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि द प्राइस ऑफ एक्स इज मोर देन प्राइस ऑफ वाई, या फिर ऐसे है क्वेश्चन, इस मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुभाष इज कंज्यूमिंग टू गुड्स एक्स एंड वाई एंड ही इज इन इक्विलिब्रियम, let the prices of x falls, what will happen to its equilibrium situation? Will he in equilibrium or not? And if he is not in equilibrium, what he has to do to maintain equilibrium? Clear? तो मैंने क्या कहा कि सुभाष इज कंज्यूमिंग टू गुड्स एक्स एंड वाई एंड ही इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है तो इट मींस ये बैलेंसिंग सिचुएशन है। अब उन्होंने ये कहा है कि प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स डाउन, प्राइस ऑफ एक्स फॉल हुए तो इट मींस ये टर्म बड़ी हो जाएगी, तो उसकी सिचुएशन क्या बन गई ये, तो ये डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब सुभाष को क्या करना होगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए? इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसे एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना होगा या वाई का कंजम्पशन बढ़ाना होगा? तो देखिए, अगर ये सिचुएशन ये ज्यादा है, इट मींस एम ऑफ एक्स उसकी ग्रेटर है एम ऑफ वाई से, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है तो इट मींस वो कहीं अपर लाई कर रहा है, और इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है तो इट मींस उसे जो है इस मार्जिनल यूटिलिटी तक पहुंचने के लिए उसे डाउन जाना होगा। इट मींस ही हैज टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स। और क्या कर सकता है? उसे कंजम्पशन वाई का रिड्यूस करना होगा। आप एक एग्जांपल भी ले सकते हो, हम लोगों ने यहाँ पर लिया 6644 यूनिट पर उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। अब लेट कि 4 यूनिट्स पर उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया था, लेकिन प्राइसेस ₹0.5 हो गई, इसकी प्राइस ₹0.5 हो गई, तो उससे क्या होगा? इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसे इसके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए कहीं ऊपर लाइट करना होगा, या हम यहाँ सीधा ले लें कि अगर एम ऑफ एक्स ये 2 होगी और ये एम ऑफ वाई 1 होगी, जहां पहले 4 पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा था, सॉरी ये 1 हो गई और ये 2 है, एम ऑफ वाई बढ़ गई है प्राइस, तो अब उसका क्या होगा? इक्विलिब्रियम क्या हुआ? ये ग्रेटर हो गया। इट मींस अब वो इक्वेट कब होगा? जब उस यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा मींस उसे कंजम्पशन और बढ़ाना होगा, 1 यूनिट और कंज्यूम करना होगा, तब वो इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन में पहुंचेगा। क्लियर? So you can give your response that he has to make the consumption of X more or reduce the consumption of Y so that he will be in